राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको परिवर्तिनी एकादशी की कथा और महात्म्य बताएंगे। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी या पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी पर जब भगवान श्री हरि विष्णु निद्रा में जाते हैं, तब देवशयनी एकादशी के 2 माह बाद परिवर्तिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु निद्रासन में करवट बदलते हैं। इसलिए इस एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। माना जाता है इस दिन भगवान विष्णु जी की स्तुति करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायक माना जाता है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु जी के वामन अवतार का पूजन किया जाता है, इसलिए इस एकादशी को वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करने से मनुष्य के सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अज्ञानता का नाश होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। परिवर्तिनी एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आज के दिन परिवर्तिनी एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है। परिवर्तिनी एकादशी की कथा इस प्रकार है। एक बार युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, हे मधुसूदन, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह एकादशी पद्मा एकादशी, परिवर्तिनी एकादशी, जयंती एकादशी तथा वामन एकादशी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप का नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करते हैं, उनसे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी का व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तिनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्मास के व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार से बताइए। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन किया करता था। भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर देवताओं को अमृत पान कराया। उन्हीं की कृपा से असुरों पर देवता युद्ध में विजयी हुए। पराजित असुर मृत्यु एवं आहतों को लेकर अस्ताचल में चले गए। असुरों के राजा बलि इंद्र के वज्र से मृत्यु हो चुके थे। आचार्य शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से बलि तथा दूसरे असुरों को जीवित एवं स्वस्थ कर दिया। राजा बलि ने आचार्य की कृपा से जीवन प्राप्त किया था।
वे आचार्य की सेवा में लग गए। इससे दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य राजा बलि से प्रसन्न हुए और उन्होंने यज्ञ कराया। अग्नि से दिव्य रथ, अक्षय त्रोण, अभेद कवच प्रकट हुए। आसुरी सेना अमरावती पर चढ़ दौड़ी। इंद्र ने देखते ही समझ लिया कि इस बार देवता इस सेना का सामना नहीं कर सकेंगे। बलि ब्रह्म तेज से पोषित थे। देवगुरु के आदेश से देवता स्वर्ग छोड़कर भाग गए। अमरधाम असुर राजधानी बना। शुक्राचार्य ने बलि का इंद्रत्व स्थित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ कराना प्रारंभ किया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर विधिवत 100 अश्वमेध यज्ञ करा लेता है तो वह इंद्र बना दिया जाता है। दूसरी तरफ देव माता अदिति अत्यंत दुखी थी, क्योंकि उनके पुत्र मारे जा रहे थे। देव माता अदिति ने अपने पति महर्षि कश्यप से प्रार्थना की। तब महर्षि ने भगवान की शरण ली और देव माता अदिति से भी भगवान की आराधना करने को कहा। देव माता अदिति ने फाल्गुन के शुक्ल पक्ष के 12 दिन के पयोव्रत करके भगवान के व्रत रखे और भगवान विष्णु जी की आराधना की। प्रभु प्रकट हुए। देवी अदिति को वरदान मिला। उन्हीं के गर्भ से भगवान श्री हरि विष्णु ने अवतार लिया। शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी चतुर्भुज पुरुष अदिति के गर्भ से जब प्रकट हुए, तत्काल वामन ब्रह्मचारी बन गए। इस प्रकार देवी अदिति और ऋषि कश्यप वामन भगवान के माता पिता हुए। महर्षि कश्यप ने ऋषियों के साथ उनका उपनयन संस्कार संपन्न किया। भगवान वामन पिता से आज्ञा लेकर राजा बलि के यहाँ चले गए। नर्मदा के उत्तर तट पर असुरेंद्र बलि अश्वमेध यज्ञ में दीक्षित थे। यह उनका अंतिम अश्वमेध यज्ञ था। छत्र, पलाश, दंड तथा कमंडलू लिए जटाधारी अग्नि के समान तेजस्वी वामन ब्रह्मचारी वहां पधारे। राजा बलि, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, ऋषिगण सभी उस तेज से अभिभूत उठ खड़े हुए। बलि ने उनके चरण धोए, पूजन किया और प्रार्थना की कि जो भी इच्छा हो वे मांग लें। वामन भगवान ने कहा कि मुझे अपने पैरों से 3 पद भूमि चाहिए। बलि ने बहुत आग्रह किया कि कुछ और मांगा जाए, पर वामन भगवान ने कहा कि मुझे तो बस यही चाहिए। आचार्य शुक्राचार्य ने राजा बलि को सावधान किया कि ये साक्षात विष्णु हैं। समझाया कि इनके छल में आने से सर्वस्व चला जाएगा। आचार्य शुक्राचार्य के समझाने पर भी राजा बलि नहीं माने। राजा बलि भूमि दान का संकल्प लेने के लिए जब हाथ में जल लेने लगे, तब आचार्य शुक्राचार्य छोटा रूप करके कलश की टोटी में चले गए। तब राजा बलि ने एक लकड़ी की सींग से उस टोटी को साफ करा। टोटी को साफ करते समय वह लकड़ी की सींग आचार्य शुक्राचार्य की आंख में लग गई और इससे उनकी आंख खराब हो गई। तब आचार्य शुक्राचार्य ने राजा बलि को ऐश्वर्य नाश का श्राप दे दिया। इसके बाद भी राजा बलि ने हाथ में जल लेकर भूमि दान का संकल्प किया। जैसे ही राजा बलि ने संकल्प लिया, वामन भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। एक पद में पृथ्वी, एक में स्वर्गलोक तथा शरीर से समस्त नभ व्याप्त कर लिया। उनका वाम पद ब्रह्मलोक से ऊपर तक गया। उसके अंगुष्ठ नख से ब्रह्मांड का आवरण तनिक टूट गया। ब्रह्म द्रव्य वहां से ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुआ। ब्रह्मा जी ने भगवान का चरण धोया और चरणोदक के साथ उस ब्रह्म द्रव्य को अपने कमंडलू में ले लिया। वहीं ब्रह्म द्रव्य गंगा जी बना। जब वामन भगवान ने एक पग से पृथ्वी, दूसरे पग से स्वर्गलोक नाप लिया, तब वामन भगवान ने राजा बलि से कहा कि तीसरा पग रखने को स्थान कहाँ है। भगवान ने बलि को नरक का भय दिखाया, क्योंकि संकल्प करके दान न करने पर नरक में जाना पड़ता है। तब राजा बलि ने कहा
इसे मेरे मस्तक पर रख लीजिए। बलि ने मस्तक झुकाया। प्रभु ने अपना तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखा। ब्राह्मण रूप में भगवान को सब कुछ दान करने के कारण भगवान ने कहा, तुम अगले मनवंतर में इंद्र बनोगे, तब तक सुतल लोक में निवास करो। मैं नित्य तुम्हारे द्वार पर गदा पाणी उपस्थित रहूंगा। बलि सब असुरों को साथ लेकर स्वर्ग से भी अधिक ऐश्वर्य संपन्न सुतल लोक में पधारे। फिर शुक्राचार्य ने भगवान के आदेश से यज्ञ को पूरा किया। तब ब्रह्मा जी ने भगवान वामन को उपेंद्र पद प्रदान किया। इसलिए वामन भगवान को उपेंद्र नाम से भी जाना जाता है। विरोचन पुत्र बलि के कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का इस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और सभी कष्टों और संकटों से छुटकारा मिलता है। इस प्रकार पर्वतिनी एकादशी की कथा संपूर्ण हुई। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सके। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।